तो meanwhile Sir Thomas Roy headed a diplomatic mission to the court of the Mughal Emperor Jahangir to seek permission to set up trading post at Surat among other areas। और उसी दौरान सर थॉमस रॉय ने एक डिप्लोमेटिक मिशन या आप कह सकते हैं परमानेंट मिशन का नेतृत्व किया, जहाँ पर उसने मुग़ल सम्राट जहांगीर से सूरत में और अदर एरियाज़ में ट्रेडिंग पोस्ट के लिए परमिशन ले ली। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करने की परमिशन मिल जाती है और वे वहाँ एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह ट्रेडिंग पोस्ट मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना और बालासर में लगाती है। इन 1662 किंग चार्ल्स received the island of Bombay from the Portuguese in dowry when he married Princess Catherine de Braganza। The East India Company also acquired 3 villages in Bengal and from the city of Calcutta। Very soon the East India Company established its control over Bombay, Calcutta and Madras। 1662 में जब किंग चार्ल्स प्रिंसेस कैथरीन डी ब्रिगेंजा से शादी करते हैं, तब उन्हें बॉम्बे आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है उनको पोर्टुगीज़ से डाउरी में यानी कि दहेज में मिलता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में 3 विलेजेस एक्वायर्ड कर लेती है, यानी कि परचेस कर लेती है, ख़रीद लेती है और कलकत्ता बना देती है, कलकत्ता सिटी को फॉर्म कर देती है। और जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास पर भी अपना कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉलोइंग क्लोजली इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ब्रिटिश, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1664। द फ्रेंच सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी, चंदेरनगर, माहे, Karaikal। By the 18th century, the Governor General of the French territories, Dupleix, wanted to establish the French rule in India। This ambition of Dupleix brought him into direct conflict with the British, resulting in Anglo-French War। और इसी तरह ब्रिटिश को फॉलो करते हुए ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में एस्टेब्लिश हो जाती है इंडिया में। और फ्रेंच जो है अपनी ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी, चंदेरनगर, माहे, कराईकल यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। और 18th सेंचुरी के दौरान जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंच टेरिटरीज़ के, जो कि ड्यूप्लेक्स, वो चाहते थे कि जो फ्रेंच रूल भी इंडिया में आ जाए, यानी कि अभी तो वो ट्रेडिंग पोस्ट थी यहाँ पर उन्होंने लगाई थी और अब वे चाह रहे थे कि जो है वो फ्रेंच रूल भी इंडिया में करें। और उनकी महत्वाकांक्षा, उनके जो एम्बिशंस थे ड्यूप्लेक्स के, वो उनको ब्रिटिश के सामने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डायरेक्ट विवाद में ले आए। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट हुए एंग्लो फ्रेंच वार्स। चलिए इस पूरे को जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। तो आपका है आज चैप्टर का, आज हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि 1598 के करीब आपने देखा कि 1598 के करीब जो है एक इंग्लिश मर्चेंट ग्रुप जो है अपनी प्राइवेट एसोसिएशन जो है ईस्ट के साथ तैयार करते हैं और 1600 में जो है उनको ईस्टर्न पार्ट में व्यापार कर सकें, इसका चार्टर उन्हें मिल जाता है। और इसमें जो है एक ट्रेड मोनोपोली होती है, यानी कि एक ट्रेड कंडीशन होती है जिसमें कि एक देश, एक कंपनी का ही कंट्रोल होगा उस पर, और कोई भी उस ट्रेडिंग कंपनी के ब्रिटेन में ईस्टर्न कंपनी के साथ व्यापार नहीं